जैसा हम जानते हैं, संरक्षित खेती की जब हम बात करते हैं तो संरक्षित खेती हम क्यों अपनाएं। सबसे पहली तो बात यह है कि संरक्षित खेती जब हम अपनाते हैं तो आपको गुणवत्तापूर्ण उत्पादन मिलता है। दूसरा, जो आपकी उत्पादकता है वो करीब 2 से ढाई गुना बढ़ जाती है और बाजार में उसका बहुत अच्छा मूल्य मिलता है। तीसरा, आप ऑफ सीजन सब्जियों का उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए महत्वपूर्ण होता है कि आप जब संरक्षित खेती की तैयारी करें तो उसमें एक तो आपको स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है, संरचना जो कि लोहे की बनी होती है या पीवीसी पाइप्स की बनी होती है। दूसरा, उसके ऊपर का जो कवरिंग मटेरियल होता है वो पॉलीथीन शीट, वो यूवी स्टेबलाइज्ड होती है। अगर यूवी स्टेबलाइज नहीं होगी तो आपका जो पॉलीथीन है वो 1 ही साल में ख़राब हो जाएगा। इसलिए हमेशा यूवी स्टेबलाइज पॉलीथीन का इस्तेमाल करें। उसके अंदर जो फसलें लगाते हैं उनका चयन बहुत ही सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि जब आप ऐसी फसलों का चयन करते हैं तो आपको जैसा मालूम होगा कि जो खुले खेत में उगने वाली फसलें और उनकी किस्में और जो अंदर उगने वाली फसलें और उनकी किस्में वो अलग अलग होती हैं। तो जैसे जब आप टमाटर की बात करते हैं तो आप बेल वाली टमाटर की फसलें किस्में ले सकते हैं। उनमें पूसा प्रोटेक्टेड 1 है, पूसा गोल्डन चेरी 2 है, पूसा चेरी हाइब्रिड 1 है। इन किस्मों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही जो खीरे की फसल लगाते हैं तो इसमें बिना बीज वाला खीरा या जिसे यूरोपियन खीरा कहते हैं, आप उसका उत्पादन ले सकते हैं। तो इसमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की एक किस्म है DPC 6, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके पंजाब खीरा 1 है, उसको ले सकते हैं।